पक्ष रखने के लिए दो खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और संगीत रागी जी हमारे साथ संघ विचारक विश्लेषक के तौर पर है, और सुप्रिया श्रीनेत जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन अब आप दोनों से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे साथ आइए, क्योंकि यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। आइए संगीत रागी जी, यहाँ पर जरा हम लोग दिखाने वाले हैं कि अगला सीएम कौन हो सकता है, और यहाँ उसके लिए खास इंतजाम ये है कि ये चक्री जो है यहाँ पर ये ऐसे हिलती है, तो इसको एक बार घुमाइए और दिखाइए। विनोद जी आप भी आइए, फिर उनके बारे में जरा चर्चा करेंगे कि कौन कहाँ पर क्या खड़ा है। आइए, ये आइए। हाँ चलिए, तो चलिए शुरू कीजिए, इसको घुमाते हैं। और सबसे पहला चेहरा क्या आ रहा है, चलाइए जल्दी से चलाइए। ये घूम गया और ये देखिए अब आता है किस पर जाकर रुकता है, रेखा गुप्ता। देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं ज्ञान है ना, उसमें एन जो नीचे है वो नारी है, तो क्या महिला पर इस बार बाजी लगाएगी? और खबर ऐसी बीच में आई रागी जी की संघ की तरफ से कहा गया कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इनकी अगर ताकत देखिए तो बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, 2-3 बार वो काउंसलर रह चुकी हैं, मेयर का चुनाव हालांकि हार गई, लेकिन एबीवीपी से जुड़ी रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो और पॉजिटिव में ये भी है, 46% विमेन वोटर्स, 7% वैश्य वोटर्स। वो महिला मोर्चे के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं। रागी जी, संघ भी चाहता है महिला बने। मुझे लगता है कि इसमें से जितने लोग हैं, सबकी पृष्ठभूमि संघ की है। सारे इसमें से विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ये जितने चेहरे और जितने आपके नाम दिख रहे हैं, उनका सभी का, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे वो आशीष सूद हो, वो छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये जितने लोग हैं इन सबका विद्यार्थी परिषद के साथ संबंध रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ रहा है। अब इनमें से कौन बनेगा, मुझे लगता है मैं तो हम लोग कल से बता रहे हैं वही बोलने के लिए आज ये पधारे। नहीं, लेकिन मैं तो इनमें से कौन बनेगा हमें भी नहीं पता था सर, ये तो हम ही लोग बता दे रहे हैं। मालूम है संघ की तरफ से क्या आया है? मुझे तो नई जानकारी है कि संघ कभी भी मुख्यमंत्री के निर्णय में हस्तक्षेप करता हो या भागीदारी ये करता हो कि इन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आशुतोष आ गए, मुझे बताया जा रहा है, तो माइक लाकर उनको भी यहाँ पहुंचा ही दीजिए स्टेज पर। आइए जल्दी से चलते हैं, हमारी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से। हम बात कर रहे हैं, विधायकों से बात कर रहे हैं अंजना, उनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि वो निर्णय तो लगभग हो चुका है। यहाँ पर 7:30 बजे तक मुमकिन है कि नाम सामने आ जाए, यानी यहाँ विधायक दल की बैठक में मुहर लगनी है। अभी तक अलग अलग बैठकें हुई हैं विधायकों के छोटे छोटे समूहों से, बड़े बड़े नेताओं की, तो उन सब के बीच में एक टोह ले ली गई है कि आखिर कौन हो सकता है वो चेहरा, और अब बस उस पर आखिरी मुहर लग जानी है। यहाँ पर हम अलग अलग कैमरों की व्यवस्था करके अलग अलग कैमरों की नजर से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ स्वागत के लिए जो ढोल लगाया गया है यहाँ पर, जिसको यहाँ पर लगातार बजाया जा रहा है, जब यहाँ से विधायक होकर गुजरते हैं तो वहाँ बीजेपी के जो बाकी कार्यकर्ता हैं दिल्ली के, जो सालों से इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर आए, वो सब यहाँ पर उनका स्वागत करते हैं, फिर भांगड़ा उनके साथ करके, और उसके बाद एक एक करके सब भीतर जा रहे हैं। क्या पता किसका नाम सामने आ जाए। देखिए पता तो शायद कुछ लोगों को यहाँ पर होगा, लेकिन 7:30 बजे तक लगभग मुमकिन है कि सबके सामने वो नाम आ जाए। अंजना बिल्कुल, और सबसे अच्छा ये रहेगा कि आज क्यों आशुतोष जी, महाराष्ट्र में जैसे लाइव टेलीकास्ट हुआ था, लाइव टेलीकास्ट हो तो हम लोग भी देखे भाई किसका नाम कैसे प्रपोज होता है। सबसे अच्छा टेलीकास्ट तो राजस्थान का था। हाँ, वो जब पर्ची जब मुझे पता था कि आपका फेवरेट पार्ट वही होगा। इतनी अच्छा विजुअल है, आप देखिए, हम लोग तो टेलीविजन के लोग हैं ना, डिजिटल वाले लोग हैं, टीवी के लोग हैं। वो जो मतलब वसुंधरा के चेहरे का जो एक्सप्रेशन था। विनोद जी, इस वक्त सबसे ज्यादा हार्ट बीट किसकी तेज होगी? मतलब ये जो पूरी लिस्ट दिखाई जा रही है, 5 जल्दी से देखिए, जिनका नाम अभी आप जिक्र कर रहे हैं टेलीविजन के, वो अंदर से दुखी होंगे, इसलिए कि उनको लगता है कि जिसका नाम चल जाता है उसका नाम कट जाता है, और जिनका नाम नहीं चला है उसमें लग रहा होगा क्या पता मेरी लॉटरी निकल जाए। इंतजार कर रहे होंगे
कि शायद हो उनकी सकता लॉटरी खुल है, जाए। हो सकता है मैं ही वो डाक हॉर्स हूँ, भूपेंद्र पटेल की हो सकता तरह। है मैं ही वो डाक भाई हॉर्स हूँ जिसकी छत्तीसगढ़, चर्चा मध्य अचानक से। प्रदेश और राजस्थान का किस्सा यही है। गुजरात भूपेंद्र पटेल को हारने के देखिए आप। बावजूद भी है वो उत्तराखंड में धामी जी मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए मैंने कहा ना कि अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी जी की पोटली से किसका नाम निकल करके आएगा, जो हम लोग कल से ब्रह्मा जी बता भी रहे हैं, नहीं रागी जान जी रहे वही हैं। बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी नहीं जान रहे हैं, कोई नहीं, नहीं मैं जान रहा है। नहीं, बोल रहा हूं, मैं हाँ, मुझसे पहले से जल्दी बोल रहा जल्दी हूं। से। मोदी जी जान रहे हैं, बाकी कोई नहीं जान रहा। अब मैं सुधांशु अमित शाह जी, का भी नाम नहीं सुधांशु जोड़ता जी, उसमें। सुधांशु जी, ब्रह्मा जी अब के तो बारे में- टाइम बहुत करीब आ गया है। उनको बात देखिए पता यहाँ नहीं पर इस बात पर भी बहुत माइन्यूटली चर्चा की जा रही है कि जो चेहरे सामने हैं और जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, रविशंकर प्रसाद जी का नियुक्त होना पूर्वांचली होगा क्या, या पूर्वांचली का पत्ता कट गया, ये कह रहे हैं कट गया रागी देखिए जी। पूर्वांचली उसके बाद से नहीं, ओपी धनखड़ जी का होना, तो जाट चेहरों का जाट और पत्ता कट पूर्वांचली गया तो- क्या, ये सब ये रागी जी कह रहे हैं। मैं तो बस अनुमान लगा रही हूँ ये देखते हुए कि कब कौन कहाँ पर गया। इनको जो कह मैं रहे रागी जी से संबंध कर अरे रहा हूँ। सुधांशु जी को बोलने दीजिए, सुधांशु जी। थोड़ा सा देखिए ऐसा है कि मैं इस विषय में तकनीकी दृश्य देखें तो विधानमंडल दल की बैठक तो अब होने जा रही है, तो विधायक दल की बैठक में चुनाव होता है, विधायक दल की बैठक होती तत्काल सबको पता लग जाएगा। परंतु मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, जो एक सरप्राइज की बात कही जा रही है, वास्तविकता यह है अंजना जी कि पिछले कई दशकों से राजनीति को एक नजरिए से देखते देखते हमारी सरप्राइज की परिभाषा बदल गई। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं जिनको सरप्राइज कहा जाता है। भजनलाल शर्मा जी, नायब सिंह सैनी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, मोहन यादव जी, विष्णुदेव साय जी, मोहन मांझी जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के दौर से कार्यकर्ता हैं, जो दूसरी तीसरी पंक्ति पे निष्ठा भाव से कार्य करते रहे। ये बताइए, एक सामान्य कार्यकर्ता जिसने 20-20, 25-25 साल पार्टी के लिए कार्य किया है, उसको उसमें से बनना सरप्राइज क्यों नजर आता है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने वो राजनीति देखी है जहां पर कि वर्षों पहले से पता होता यही होगा। मतलब मुलायम सिंह जी की सपा है तो अखिलेश यादव ही भविष्य में कभी होंगे, लालू प्रसाद यादव जी हैं तो दावेदारी में तेजस्वी जी ही होंगे, ये मतलब अगर करुणानिधि थे तो स्टालिन होंगे। तो ये कुछ कुछ वैसा है जैसे परीक्षा हाल में ये कहा जाता है कि आप परीक्षा भवन में जाएंगे, आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, सॉल्व करना होगा, पर जहां पर्चा पहले से आउट होने की परंपरा हो, और पहले से नहीं, बरसों पहले से आउट होने के, पर्चा पहले ही से पता है कि क्या लिखा जाना था, तो वहां पर जो सामान्य वैधानिक रूप से पर्चा मिलने की प्रक्रिया सरप्राइज नजर आती है। तो मुझे लगता है हमें इस पे विचार बदलना चाहिए, अन्यथा मैंने इतने सारे उदाहरण बताए जिनको सो कॉल्ड सरप्राइज कहा जाता है, वो सब भाजपा के खाटी कार्यकर्ता। संगीत रागी जी ने कहा, भी जो आप जितने नाम दिखा रहे हैं सबको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, सब उस दौर से 20-25 साल से काम कर रहे हैं, भिन्न भिन्न दायित्वों पे, सब संघ की पृष्ठभूमि से हैं, सब और भी कोई भी जो भी होगा। तो मैं कह रहा हूं ये तो वास्तविकता है, व्यक्ति का निर्माण करना और व्यक्ति निर्माण करके व्यक्ति को स्थान देना और समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करना। चलिए ये ठीक है, विचार एक बार जल्दी से और बाकी जहां नाम भी पर दिखा आप देते हैं लीनियंस से सुधांशु जी। देखते हैं, उसकी वजह से सुधांशु जी। सरप्राइज की दृष्टि। जल्दी से दिखा दे रहे हैं बाकी नाम कौन कौन से। चलिए इसको घुमाइए जल्दी जल्दी। प्रवेश वर्मा का अगला नाम जो आने वाला है, मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा पर। हाँ जल्दी। क्या विनोद जी जी क्या मामला है? नहीं, मुझे अब धनखड़ जी को जो बना दिया ऑब्जर्वर, हाँ, तो थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। ये आप लोग गजब कर रहे हैं कि मतलब नहीं, जिसके observation है। ऑब्जर्वेशन है है ऑब्जर्वर अब पर आपका, होने के लिए कुछ भी, तो लेकिन मुश्किल लग रहा है वहाँ। हाँ, मतलब रविशंकर जी से पूर्वांचल का पत्ता कटा हाँ। और धनखड़ जी से जाट। अरविंद केजरीवाल को हराया, जाइंट किलर है आशुतोष जी, ये कितना मायने रखता है? ये कोई मायने नहीं रखता है। हाँ। देखिए, परिवारवाद का सीधे आरोप लग जाएगा। हाँ। साहिब सिंह वर्मा जी थे, उसके बाद दूसरा क्या है कि प्रवेश वर्मा बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गए पिछले कुछ महीनों से, मैं कह रहा हूँ, सालों से नहीं, कुछ महीनों से। हाँ। और बीजेपी के अंदर परंपरा है नहीं कि जो बड़ा हाई प्रोफाइल हो जाता है उसको मुख्यमंत्री में, सिवाय देवेंद्र फडणवीस के मुझे तो नहीं लगता किसी का नाम आया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के अंदर जब शिवराज सिंह चौहान की जगह अचानक मोहन यादव जी आ जाए, अचानक नहीं आया, वो पीएम के चेहरे पे चुनाव हुआ था। देखिए नहीं, मतलब मोहन यादव का नाम अचानक हुआ, इनका कहने का हाँ, मतलब। अचानक मोहन यादव तीसरी कतार में हाँ, बैठ तीसरी गए। कतार में थे। वैसे ही था। वहाँ पे- जल्दी से अगला नाम दिखाते हैं। चलिए जल्दी से एक दो लाइन का बस सब पे चर्चा करेंगे। अगला चेहरा जो हम आपको दिखा रहे हैं उसको घुमाना शुरू कीजिए, क्योंकि 6% जाट वोटर है प्रवेश वर्मा। हालांकि हरियाणा, वेस्टर्न यूपी सब में जाट वोटर्स बहुत हैं जो उनके काम आएंगे। अगला चेहरा जो आ रहा है विजेंद्र गुप्ता का, देखिए 3 बार के विधायक है, ताकत और कमजोरी इनकी देखिए तो विजेंद्र गुप्ता के एक जो एक्स फैक्टर देखा जाता है उसकी कमी दिखती है। और लेकिन मैं बताऊं, मैं कुछ कर नहीं पाए। जल्दी से एक लाइन सबसे अप्रोप्रिएट इनमें अगर कोई कैंडिडेट है तो वीरेंद्र गुप्ता। कैसे? उनकी वरिष्ठता, उनका अनुभव,
उनका पार्टी के प्रति निष्ठा वैचारिक, मैं तो उनकी राजनीति को उस जमाने से जब शैशव काल में थे ये तब से कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। दिल्ली की समस्याओं को इतनी गहराई से समझ है। विनोद जी आप तय करने मैं वाले एक बात हैं। बताऊं? मैं नहीं होता करना। अनुभव वाले, मैं तो अनुभव उनकी की बात, मैं तो हो उनकी रही है। योग्यता बता रहा हूँ। तो मैंने विनोद जी बोल विजेंद्र जी देंगे को फिर और मुश्किल हो लीडर जाएगा। ऑफ अपोजिशन के तौर पर विधानसभा में देखा है। 3 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, बट ही वाज वेरी इफेक्टिव एज लीडर ऑफ नहीं ये बात तो माननी पड़ेगी और कि जीते अगर भी आप थे चुनाव देखिए, तभी। और तो तीनों बार जीते, 2013 में 67 में भी जीते, 62 में भी जीते। बीजेपी ने वो दौर भी, लेकिन ओपी शर्मा भी 4 बार से जीत रहे हैं। इस बार का मिला लीजिए तो 4 बार से ओपी शर्मा जीत रहे हैं। विधानसभा के अंदर उनका परफॉर्मेंस ओपी शर्मा के अंदर एग्रेशन बहुत है हाँ। और शायद एक एग्रेसिव